गुड मॉर्निंग क्लास 7th बच्चों। आज हम आपकी बुक में पाठ 14 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में पढ़ेंगे। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आगरा का ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया था। उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं। अब बच्चों इसमें आपने देखा कि जो हमारे रंगीन वाले शब्द हैं ये सारे हमारे संज्ञा हैं। उपयुक्त, अब इसमें हम देख भी लेते हैं। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को शो कर रहे हैं, यानी कि नाम है। आगरा, ताजमहल, तालाब स्थान के नाम है। शाहजहां, गौतम बुद्ध और मेघा प्राणियों के नाम है। उपहार वस्तु का नाम है। शांति, अहिंसा और खुशी भाव के नाम है। लोगों और पक्षी प्राणियों की जातियों के नाम हैं। ये सभी शब्द जो है हमारे संज्ञा हैं। अतः कहा जा सकता है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे किसी भी नाम से शो हो, जो नाम से पता चल रहा है वो हमारे संज्ञा है। अब संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, यानी कि संज्ञा को मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, यानी कि वो किसी के नाम से शो हो रहा हो। ठीक है, जैसे कविता, उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, गंगा, हिमालय। जो नाम से पता चल रहा है, चाहे वो किसी देश का नाम हो, विदेश का नाम हो या किसी नदी का नाम हो, नाम से पता चले वो हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे लाल किला दिल्ली में है, महात्मा गांधी राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया। नंदन बच्चों को प्रिय बाल पत्रिका है। ठीक है, ये सब हमारे नाम से शो हो रहे हैं, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक हैं। अब आते हैं बच्चों हम जातिवाचक में। जातिवाचक में है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, पहाड़, नदी, फूल, मैदान, राज्य, नगर, बगीचा, तालाब आदि। मतलब ये हमारी जाति हैं। इसमें बहुत सारे वो आएंगे, बहुत सारी नदियां आएंगी, बहुत सारे मानव आएंगे, स्त्रियां आएंगी, लेकिन किसी के नाम से शो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर नाम से शो होगा तो हमारा व्यक्तिवाचक में जाएगा, नाम से शो नहीं होगा वो हमारा जातिवाचक में जाएगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अब कौन सी पुस्तक रखी है ये तो इसमें नहीं बताई, बस पुस्तकें रखी हैं। बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं, अब बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं, कौन सी पेड़ की डाली से लटक रहे हैं, नाम से शो नहीं है। ठीक है, ये सब जो है हमारे जातिवाचक में आएंगे। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ये सब जो हमारे भाववाचक संज्ञा है। जैसे खेतों में हरियाली देखकर किसान प्रसन्न हुआ। दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं। मिठास, गर्मी, थकावट, नींद, अच्छाई, बुराई, मतलब ये हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर इनको छू नहीं सकते। ठीक है, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। अब आते हैं हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बच्चों द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो हैं हमारे संज्ञा के ही भेदों में आते हैं, लेकिन ये जाते हमारे जातिवाचक में हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें गिना जातिवाचक में ही जाता है। पहला है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब जो हमारा दाल है, गेहूं है, सोना है, चांदी है, घी है, तेल है, तावा है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ऊन है, ये सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद आते हैं, तो सोना जो है एक द्रव्य है। लकड़ी का फर्नीचर का है प्रचलन है, मतलब लकड़ी जो है हमारा द्रव्य में आ गया, चीनी द्रव्य में आ गया, पीतल द्रव्य में आ गया, दालें हमारे द्रव्य में आ गया। ये तो सब हमारे द्रव्यवाचक हैं। अब आता है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक मतलब जिस शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे हमारा सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड, जो बहुत सारे लोग उसमें दिखाई दें, यानी कि बहुत लोगों का वो हो इसमें,
या एक कक्षाएं बहुत सारी एक विद्यालय में, तो ये हमारा समुदाय में आएगा, समूह में आएगा। अब जैसे हम इसमें देख भी सकते हैं, मेरा परिवार कानपुर में रहता है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गरिमा की कक्षा में 40 छात्र हैं। नेताजी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, जो है ये सब हमारे हम इसमें आ गए समूहवाचक में, समुदायवाचक में। अब आता है बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इधर हमारे जातिवाचक हैं, इधर हमारे भाववाचक हैं। जैसे अतिथि आतिथ्य, आदमी आदमित्य, नारी नारित्व, स्त्री स्त्रीत्व, किशोर किशोर्य, ईश्वर ऐश्वर्य, कंजूस कंजूसी, गुरु गुरुत्व, दानव दानवता, बूढ़ा बुढ़ापा, युवक यौवन, पंडित पंडिताई या पंडित्य, पुरुष पशु पशुत्व। ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणितीय होती हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से होती है। तो इसलिए बच्चों नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है।